नमस्कार सभी को। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो भर्ती निकली है उसके हिसाब से ये बहुत ही एक शानदार आपका महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय पुनर्वास परिषद। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लगता है कि जो हमारे जितने भी बाद के जितने भी जो एक्ट बनी हैं, संस्थाएं बनी हैं, या जिन भी इस प्रकार के जो शिक्षक बनते हैं स्पेशल एजुकेशन में, उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। स्पेशल जहाँ से बीएड करने होते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसलिए ये एक इस प्रकार की, जिस प्रकार से हमारे सामान्य स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से यदि हम दिव्यांगजनों के लिए बात करें तो उन दिव्यांगजनों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्था है। इसमें से क्वेश्चन नो डाउट एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, और इसके द्वारा ही बाद के बहुत सारे जो इसके द्वारा इसकी जब स्थापना हुई तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो एक्ट बना 2000 में उसका संशोधन हुआ और इसको मजबूत किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट 2016 बना, तो ये इस प्रकार के अनेकों महत्वपूर्ण बाद में चेंजेज आए हैं। आइए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद जो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आरसीआई इसको बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद। ये भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अधीन काम करता है। एक पहला अच्छा क्वेश्चन ये है जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसके अधीन है ये मंत्रालय। और इसकी सबसे बड़ी बात जो है कि ये यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका बन सकता है कि पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया। यानी एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में आरसीआई की स्थापना पूछी जाती है तो 1986 में हुई थी, लेकिन सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो आरसीआई है इसका एक्ट पढ़ेंगे अपन पूरा जो एक्ट है इसका वो 10, 11, 12 पेज का, वो मैं एकदम एक एक लाइन, एक एक एक्ट, एक एक धारा, जैसे मैंने आरटीई पढ़ाता हूं वैसे आपको एकदम बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा। किसी भी प्रकार के एक्ट और इनमें कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। उस एक्ट जो भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित है वो ये कब हुआ? 1992 में, सितंबर 1992 के अंदर हुआ। भारत की संसद के अधिनियम संसद द्वारा, ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार क्वेश्चन आया था आरटी किसके द्वारा पारित किया गया? संसद द्वारा पारित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में स्थापित की गई, और वो डेट थी 22 जून 1993। देखिए एक ही लाइन में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? सितंबर 1992 में। क्या बनाया गया इसको? एक सांविधिक निकाय है, यस है। इसको सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई, यस आई, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आरपीएससी ऐसे ही पूछ रही है। और मैं फिर कह देता हूं किसी भी संस्था, क्योंकि हमने भी इस प्रकार से चेंजेज किया है, हम भी किसी भी प्रकार की कोई संस्था और कुछ भी पढ़ाएंगे सबसे पहले उसका पोर्टल खोल के जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि जो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पोर्टल खोलते ही जो शुरुआत की 10 लाइनें हैं वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी देखना चाह रहे हैं कि ऑथेंटिक जो क्वेश्चन होगा वो यहां से मिलेगा। ठीक है। अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष 2000 में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया 2000 में? यस, वो कह देगा 1999 में संशोधन किया गया, गलत हो जाएगा। सितंबर 1992 में जो अधिनियम आया था इसमें बाद में 2000 में संशोधन करके और इसको और अधिक व्यापक बनाया गया, यस बनाया गया। ये दोनों जो संशोधन किया हुआ ये भी हम बाद में बताएंगे आपको। इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद की नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षा का दायित्व दिया गया। तो इस जनादेश के द्वारा इस परिषद को कहा गया कि ये जो हमारे विकलांगता वाले व्यक्ति उनके पुनर्वास और शिक्षा, इनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था भी करे और एजुकेशन की व्यवस्था भी करे। पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य, इसका मतलब देखो पाठ्यक्रम भी यहाँ पे मानकीकृत, मैंने कहा था जिस प्रकार से एनसीईआरटी काम करती है हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए, उसी प्रकार से ये जो हमारे जो दिव्यांगता वाले व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनके लिए ये आरसीआई बहुत महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है। पाठ्यक्रमों को मानकीकृत कर रही है। और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर CRR पंजीकरण, ये रहा, किसी भी
अगर कहीं से भी आपने इस प्रकार का स्पेशल बीएड और कुछ भी कर लिया तो आपको CRR इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो है सेंट्रल रिपोजिटरी रजिस्टर, जो है रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को, चाहे वो जो प्रोफेशनल हो चाहे किसी भी प्रकार का पर्सोनेल हो, को एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया है। इस अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा विकलांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। यानी इस अधिनियम के तहत यदि अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा विकलांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी इसके अंदर की जा सकती है, कुछ जेल भी हो सकती है, जो 5 वर्ष तक की या कितनी भी, वो सारा का सारा हम जो नियम होंगे उसके हमारे जो रूल्स है, जो एक्ट है, उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इस पोर्टल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मान के चलना कि यहां से ये एक क्वेश्चन ये रहा, भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य क्या है? ऐसा का ऐसा भाई साहब आप अपने रजिस्टर में लिख लेना, ये लीजिए भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य, ये रे उद्देश्य। उद्देश्य क्या है ये इस प्रकार की संस्था स्थापन करने का? पहला उद्देश्य है दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों कार्यक्रमों का विनियमन करना। यानी जो भी हमारे दिव्यांगजन है उनके पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण की क्या, ट्रेनिंग्स की क्या पॉलिसीज होगी और कार्यक्रमों का विनियमन करना। दिव्यांगजनों से संबंधित पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, यानी इन बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, किस प्रकार के सेवारत प्रशिक्षण होंगे, किस प्रकार के सेवा पूर्व प्रशिक्षण होंगे, इस प्रकार के और किस प्रकार के यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करना है। दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों कार्मिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना। यानी ये दिव्यांगजनों को विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग देगा, शिक्षा देगा, उनके भी क्या जो है रूल्स होंगे, उन कार्मिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक क्या होंगे, उनको तय करने का काम कौन करेगा? RCI करेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके ग्रेड फर्स्ट विशेष शिक्षा में आ जाए कि दिव्यांगजनों के लिए जो शिक्षा और प्रशिक्षण के जो न्यूनतम मानक होंगे वो तय करने का काम कौन करेगा? NCERT, NCTE, नीपा या RCI? तो RCI करेगी। यानी दिव्यांगजनों के मामले में संपूर्ण प्रकार के जो काम है वो RCI कर रही है। इनको रजिस्टर में एग्जैक्ट ऐसा कैसा उतार लेना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई इसके उद्देश्यों से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों का एक रूपता से विनियमन करना। पूरे देश में एक रूपता के मानक है वो स्थापित करना इसका काम है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं, संगठनों, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। ये इस प्रकार के अगर किसी भी प्रकार के दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में अगर कोई जो है डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री दे रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई विश्वविद्यालय भी अगर स्थापित हो रहा है, जैसे जयपुर में हमारे जामडोली में इस प्रकार की एक संस्थान है, तो यदि कहीं पे भी पूरे भारत में दिव्यांगजनों के लिए कोई संस्था, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूशन कुछ भी खुलता है, मान्यता RCI देगा। विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र को पारस्परिक आधार पर मान्यता देना। मान लीजिए कोई फॉरेन से पढ़ के आ गया और वो कह रहा है कि मैंने भी तो इस प्रकार की डिग्री कर रही है, उसको भी चेक करेगा कौन? RCI। पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, यहां देखिए रिसर्च का भी काम कर रहा है। जिस प्रकार से NCERT सामान्य शिक्षा में रिसर्च करता है, वैसे ही RCI दिव्यांगजनों की शिक्षा में अनुसंधान का काम करता है। पेशेवर कार्मिकों के पंजीकरण हेतु केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव रखना, जो सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर है CRR, इसका रखरखाव हर एक प्रोफेशनल और हर एक टीचर जो यहां से प्रशिक्षण ले रहा है, प्रशिक्षण लेने के बाद उसका CRR में, क्योंकि आपने देखा होगा RPSC ने ये जो विज्ञप्ति निकाली उसमें ये कहा है कि उस शिक्षक को CRR में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये इस प्रकार से रजिस्टर में रखरखाव करने का काम करता है। भारत एवं विदेश की संस्थाओं से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी को नियमित आधार पर एकत्रित करना। विदेश की संस्थाओं से भी दिव्यांगजनों के पुनर्वास के संबंध में कोई जानकारी है तो उसको भी एकत्रित करता है।
विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ सहयोग से पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को प्रोत्साहित करना। विभिन्न प्रकार के जो संगठन है उनके साथ बातचीत करना, कोई दूरस्थ शिक्षा की बात कोई है तो वहां दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सतत शिक्षा से आगे जोड़ने का काम करना। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, जनशक्ति केंद्रों के रूप में। तो इस प्रकार से आरसीआई के अपने जनशक्ति विकास केंद्र होते हैं, वहां पे इस प्रकार से इनको जो है जोड़ने का काम किया जाता है। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों और अन्य कार्मिकों का पंजीकरण करना। जो भी प्रोफेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, वहां जो भी प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं उनका भी पंजीकरण करने का काम ये करता है। विकलांगता संबंधी राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना। यानी कुल मिला के जो जनशक्ति विकास केंद्र के रूप में कोई बनना चाह रहा है तो यहां से उनको मान्यता लेनी पड़ेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांगता संबंधी राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों का पंजीकरण करना। तो यह था एक आरसीआई की स्थापना, उसका जो है सामुदायिक निकाय बनी 22 जून 1993 को। किस प्रकार से आरसीआई काम कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका उद्देश्य क्या नहीं है, तो जो है वो ये रहे इसके उद्देश्य। 100% ऐसे कैसे रजिस्टर में हम लिखेंगे, क्योंकि पोर्टल पे से इस प्रकार से शुरुआती चीजें इसमें से आ रही है। तो ये इसका जो है अगर हम देखें तो इसके उद्देश्य, इसका संगठन का यदि हम चार्ट देखें आरसीआई का, तो ये देखिए संगठन का चार्ट में भारतीय पुनर्वास परिषद में एक अध्यक्ष है, एक सामान्य परिषद है, कार्यकारी समिति है, सदस्य सचिव है, प्रशासन, लेखा, योजना, नीति, कार्यक्रम, सीआरआई, अनुसंधान संस्था और मानव विकास संस्थान, परियोजना, पंजीकरण, ये इतने प्रकार की चीजें जो है वो यहां पे इस प्रकार से जो इसका संगठनात्मक जो चार्ट होगा, इसमें सबसे ऊपर कौन है? अध्यक्ष है। ये इसका चार्ट इस प्रकार से बना हुआ है। ये इसकी रही सामान्य परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 और 3 के अनुसार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार सामान्य परिषद का गठन करता है। सामान्य परिषद सर्वोच्च निकाय। 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद में सर्वोच्च निकाय कौन सी है? जो है जीसी, सामान्य गवर्निंग काउंसिल जो होती है वो सर्वोच्च निकाय है। और यह दिव्यांगजनों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का विनियमन, पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण का पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और उनका मूल्यांकन करने का काम करती है। देखिए अभी इसका अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष है सुश्री वी विद्यावती, आईएएस इसका अध्यक्ष होती है। भारतीय पुनर्वास परिषद B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली जो है इसका जो है पता है इस प्रकार से। देखिए संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा के व्यक्ति भी इसमें लिए हुए हैं। तो इसमें सुश्री वी विद्यावती अभी भारतीय पुनर्वास विकास परिषद की अध्यक्ष है, वो ही इसकी अध्यक्ष मानी गई है। देखिए इसके अंदर राजस्थान से भी एक व्यक्ति है, श्री ओम प्रकाश, आदर्श नगर, वार्ड संख्या 2, डीडवाना, नागौर, राजस्थान का भी एक व्यक्ति इस प्रकार से इसके अंदर ये यहां पे काम कर रहे हैं। और भी है क्या कोई राजस्थान से? देख लेते हैं। ये रहा श्री राजकुमार शर्मा, वासुदेव नगर दौसा, राजस्थान से। ये दूसरे इस प्रकार से राजस्थान के सदस्य है, पूछे जा सकते हैं क्योंकि पोर्टल पे। और पदेन सदस्य सचिव इसका श्री आशीष ठाकरे, आईएएस, ये इसका सदस्य सचिव है। तो सदस्य सचिव और इनको मान के चले तो कुल 28 सदस्य है, 28 सदस्य यहां पे विशेष तौर से दिए हुए हैं। यहां रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता का भी एक डॉक्टर संजय कुमार यादव इसका एक सदस्य के रूप में है। देखिए पूछा जा सकता है कौन से विश्वविद्यालय? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, वहां के व्यक्ति को यहां पे लिया गया है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा का व्यक्ति भी इसके अंदर सदस्य माना जाता है। तो ये बाकी इसको जब पूरा पढ़ेंगे तो एक एक करके सभी 22 जो इसके 28 सदस्य यहां पे दे रखे हैं। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि हमें इस प्रकार से इनकी जो सदस्यता, इनके जो कार्यकारी समिति है, ये फिर बाद में काम करने वाली जो वास्तविक समिति है वो लोग होंगे, वो 9 लोग इस प्रकार से काम करेंगे।
तो इसके अंदर आपने देखा होगा वापस वही अध्यक्ष जो सुश्री विद्यावती और वही वापस श्री आशीष ठाकरे सदस्य सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका अध्यक्ष के बारे में भी कुछ लिखा होगा, अध्यक्ष सुश्री विद्यावती आईएएस है, आरसीआई और सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, और यहाँ पे इनका जो पूरा एड्रेस दे रखा है। तो इस विभाग के बारे में हालांकि जब हम पूरा आपके पास सारी चीजें, ये इसकी सदस्य सचिव है, ये भी आईएएस है यहाँ पे है, और आरसीआई अधिनियम, ये देखिए अधिनियम 1992 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ये हम ऐसा का ऐसा आपको बिल्कुल हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में आपको पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ये अधिनियम एक्ट जो है वो आपको बताया जाएगा। ये देखिए द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। तो ये आपका जो है स्कूल लेक्चरर विशेष शिक्षा के लिए आज एक छोटा सा डेमो आपके सामने कि किस प्रकार से हम संस्था के पास जाएंगे, संस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर और उससे हम एक्ट और जो सामान्य जानकारी है सारी की सारी ऑथेंटिक जो चीजें हैं वो आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू।